ओम शांति। जुलाई मास आते ही यज्ञ की अनन्य विशेष आत्मा दीदी मनमोहिनी की याद आने लगती है। हमारा ये सौभाग्य रहा कि जब 1970 में हम मधुबन बाबा से मिलने आए, उस समय दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी यज्ञ को संभाल रही थी। 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा। उस वर्ष हम ज्ञान में आए और 70 में हम बाबा से मिलने आए। तो दादी और दीदी का कारोबार देखा। आज विशेष रूप से दीदी मनमोहिनी की बात करेंगे कि वे जीवन के ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को, अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। मैं पहली बार जब दीदी से मिली तो दीदी ने मुझे कहा कि गीता, तुम राम की सच्ची सीता हो। तो ये जैसे कि दीदी ने मुझे पक्का करा दिया कि निराकार राम की सच्ची सीता बनना है। क्योंकि दीदी को सच्चाई बहुत पसंद थी। मैंने देखा कि दीदी के साथ कोई गड़बड़ घोटाला या बातों की हेराफेरी नहीं कर सकता। दीदी हमारे मूल इंटेंशन को ही परख लेती थी। इसलिए शब्दों का विलास, शब्दों की माया जाल से हम दीदी को खुश नहीं कर सकते। दीदी तुरंत परख लेती थी कि ये सिर्फ बातें करती है, सच्चाई नहीं है। तो यज्ञ का पूरा इंटरनल कारोबार जो है वो दीदी संभालते थे। और उनकी पर्सनालिटी में, विशेष उनकी आंखों में वो तपस्या का तेज देखने में आता था। और प्रैक्टिकली भी दीदी बाबा से बहुत प्यार, और उस प्यार में एकाग्रता, मग्नता उसके अंदर थी। जब वो योग कराते थे तो मेरा अपना अनुभव है कि उनकी आंखों से ऐसी रोशनी की लाइन निकलती थी जो हमें भी एकाग्र बना देते थे। मुरली की पढ़ाई तो उनकी एक्यूरेट थी ही, परंतु एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते सबके ऊपर उनकी नजर रहती। वो आंख दिखाती नहीं थी, लेकिन सबके ऊपर उनकी आंख रहती थी। एक बार मई मास में बहुत कुमारियां मधुबन आई हुई थी, हम भी गए हुए थे। तो अचानक दादियों ने, बड़ी दादी ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा कि इतनी कुमारियां आई है तो उनकी हम ट्रेनिंग रखते हैं। अचानक दादी ने मुझे, मैं आई हुई थी और नडियाद से पूर्णिमा बहन जी आए हुए थे,
हम दोनों को दादी ने कहा कि आप दोनों यहाँ रुक जाओ, म्यूजियम में कुमारियों को रखेंगे, वहाँ उनकी क्लासेस चलेगी और मधुबन में मुरली क्लास के लिए रोज आएंगे। तो मुरली क्लास के लिए हम कुमारियों को लाइन में लेकर के आए। लगभग मैं समझती हूँ कि 100 से अधिक कुमारियां थी। तो कुमारियां पीछे के गेट से पांडव भवन में आई और आगे लाइन से ओम शांति भवन में जा रही थी। तो मधुबन के किसी भाई ने कुमारियों को देख के कोई बात बोली और सब हंसने लगे। हम तो क्लास करके नाश्ता करके वापस पांडव भवन सब कुमारियों के साथ चले गए। फिर रात को कोई कल्चरल प्रोग्राम था तो सबको वापस बुलाया गया था। तो ऐसे ही हम फिर रात को पिछले गेट से आए और आगे ओम शांति भवन में जा रहे थे और वहां जाके ओम शांति भवन में सब बैठे प्रोग्राम देखने लगे। तो मेरे लिए बुलावा आया कि दीदी आपको बुला रहे हैं। तो दीदी ने बताया सुबह जो घटना हुई उसका समाचार किसी ने दीदी को दिया होगा। तो दीदी ने मुझे बुला करके पूछा कि सुबह कौन था और उसने क्या बात बोली थी जो सब हंसने लगे थे। तो मैंने बताया, अभी तो मुझे याद नहीं है वो क्या बोला था और कौन था, पर वो बात हमने दीदी को बताया। तो दीदी ने कहा ठीक है, हमने इसलिए वेरीफाई किया कि कोई ऐसी मजाक मश्करी नहीं होनी चाहिए। तो इससे मैं और सावधान हो गई कि देखो युवा कुमारियों को दीदी कितना संभाल रही है कि कोई उसकी मजाक भी ना उड़ाए। तो ये थी दीदी की डिसिप्लिन कि दीदी नियम मर्यादा में बहुत ध्यान देती थी। हम ज्ञान योग के लिए मधुबन में आते हैं तो हमारे में ऐसा हल्कापन नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा से और अंतर्मुखी बनकर हमें पढ़ाई करनी है। ऐसे ही दीदी क्लास भी लेती थी, सौगात देते समय भी बाबा की याद दिलाती थी। माना एक बार दादी दीदी दोनों हम सबके साथ बैठे थे और वो कह रहे थे कि हम ऐसी पालना दें जो मम्मा बाबा ने दी। किसी को मम्मा बाबा मिस ना हो, ऐसा ना लगे कि बाबा थे तो ऐसा था, बाबा थे तो ऐसा था। तो दोनों का ये लक्ष्य रहता था कि बिल्कुल बाबा मम्मा ने जैसे यज्ञ को चलाया, जैसे परिवार को पालना दी, ऐसी ही पालना देने का उन सब का लक्ष्य रहता था। और पूरा बाबा मम्मा की तरह ही कारोबार करते थे। एक बार एक बड़ी बहन और उनके कनेक्शन में दूसरी एक बहन, दोनों के बीच में कोई स्वभाव संस्कार का टकराव हुआ या कोई मनभेद और मतभेद हुआ। तो दादी ने, मैं बड़ी बहन के पास रहती थी और वो दूसरी बहन भी लोकल के दूसरे सेंटर में रहते थे। तो दादी ने सिखाया कि दिल से मान देना है, जो बड़े हैं निमित्त है उनको दिल से मान देना है। तो वो दूसरी बहन कह रही थी कि मैं दिल से ही मान देती हूँ। दादी ने कहा, दीदी ने कहा
कि नहीं, जो दिल से देगा वो दिल को टच होगा। इसलिए दिखावट नहीं करना है, बनावट नहीं करना है। हमें अपने बड़ों को, भले हम अपने बड़ों से कुछ बातों में होशियार है, बुद्धिमान है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने बड़ों को मान न दें। तो ये भी एक बहुत अच्छी शिक्षा दीदी ने सिखाई। और ड्रामा अनुसार लास्ट के दिनों में जब दीदी ने शरीर छोड़ा, उस समय हम गुजरात की सभी निमित्त जो मुख्य बहनें थी वो मधुबन में थी, क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी। तो अंतिम विदाई जो दीदी की हुई, उस पूरे कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए। और बाबा ने उस समय जो संदेश दिया कि अब दीदी के बाद कैसे दादी जानकी, चंद्रमणि दादी और निर्मल शांता दादी ये मदद करेंगे। जानकी दादी विदेश को भी देखेंगे और सीजन में यहाँ आकर रहेंगे। चंद्रमणि दादी को बाबा ने शिफ्ट किया था कि अब आपको मधुबन से रहकर यहाँ के कारोबार में दादी जी को मदद करना है और बाकी आपका अपना पंजाब जोन भी देखना है। तो दीदी के लास्ट के दिनों में भी हम सब देखते थे कि वो सदा अब वापस घर जाना है, इस बात की याद दिलाते थे। माना ये दादियाँ कितना भी ऊंची पोस्ट पोजीशन उनको मिली, पर वो उसमें खो नहीं गए। वे अपने मूल लक्ष्य को बहुत ही पक्का रखते रहे। तो दीदी अमृत वेला रेगुलर बनाना, सदा बैज लगाना, ये सिस्टम भी दीदी ने ही पक्की कराई और उसको नियमित बनाया। तो अमृत वेला योग कराने भी दीदी आते थे और सदा बैज लगा के रखना है और अब घर जाना है, ये बात याद कराते थे। और सचमुच कुछ ही दिनों में बड़ी दीदी बाबा के पास पहुंच गए। तो अनुशासन की आग्रही, नियम मर्यादाओं की मजबूती से धारणा और वापस घर जाने के लक्ष्य की दृढ़ता दीदी ने कराई। उन दिनों में गायत्री माता मोदी परिवार की आती थी। दीदी में ये बहुत कला थी कि विशेष आत्माओं को अपनी सखी बना लेती थी और ऐसी पालना देती थी जो गायत्री मोदी एक पक्की ब्रह्मा कुमारी बन गई। और उन्होंने अपने मोदी नगर में सेवा केंद्र भी खोला और मधुबन यज्ञ में एक भवन बना के भी दिया। तो सबको स्नेही और सहयोगी बनाने की कला भी दीदी में थी। ऐसी दीदी की याद आती है और उनकी विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण कर आगे चल रहे हैं। ओम शांति।